हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटेरियल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कूलिंग ऑफ प्योर आयरन। तो कूलिंग ऑफ प्योर आयरन मटेरियल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस टॉपिक को मतलब मटेरियल साइंस में कूलिंग ऑफ प्योर आयरन हम क्यों पढ़ते हैं या हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो मटेरियल साइंस में कूलिंग ऑफ प्योर आयरन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम ये टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे कि ये कूलिंग ऑफ प्योर आयरन है, ये वाला जो आपका जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो कूलिंग ऑफ प्योर आयरन में जो आयरन के अलग अलग टेम्परेचर पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं आयरन की, कि वो मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, या आयरन का कौन सा टाइप है, कि वो अल्फ़ा आयरन है, गामा आयरन है, डेल्टा आयरन है, या उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस टेम्परेचर रेंज में उसका क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है, हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। और हमें इस टॉपिक से, कूलिंग ऑफ प्योर आयरन से और इस डायग्राम से पता चलता है कि आयरन का किस किस टेम्परेचर रेंज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि मटेरियल साइंस में हम अलग अलग मटेरियल्स जो आयरन से बनाते हैं वो इसे ही कूलिंग ऑफ प्योर आयरन के इसे ही ये जो ग्राफ है इसी को हम ध्यान में रखकर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ गामा आयरन का, तो मुझे पता है कि गामा आयरन मुझे 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। अभी मैं ये जो है टॉपिक, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना स्टार्ट किया हूँ। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि हम कूलिंग ऑफ प्योर आयरन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक आयरन है, उसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। और मुझे उसको ठंडा करके अलग अलग मटेरियल्स बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग मटेरियल्स आयरन से बनते हैं, मुझे उन मटेरियल्स को बनाने के लिए पहले हॉट वर्किंग करना होगा। दैट मीन्स आयरन का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे ऊपर मुझे उसको हीट करना होगा, उसके अबाव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ आयरन, है ना, जिसको बोला जाता है हॉट वर्किंग। अब उस आयरन को, मतलब एक्सट्रीमली हॉट आयरन को, जिसका टेम्परेचर लगभग 910 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस है, तो एज एन इंजीनियर जब मैं कूलिंग ऑफ प्योर आयरन मटेरियल साइंस पढ़ूंगा तो मुझे पता रहेगा कि अगर आयरन का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है, इसका ये मतलब है कि आयरन नॉन मैग्नेटिक है। और मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, पढ़ रखा है, तो मुझे पता है कि अगर आयरन का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है, एज एन इंजीनियर मैं जानता हूँ कि अगर आयरन का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है तो वो गामा आयरन होगा और उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा वो FCC रहेगा। तो अब आयरन को अलग अलग तरीके से जब हम ठंडा करेंगे तो हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम आयरन को स्फेरोडाइजिंग से ठंडा करते हैं। एक बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट आयरन है जिसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, है ना। मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस आयरन का टेम्परेचर है और उसको मुझे ठंडा करना है, तो अलग अलग मेथड से अगर मैं उसको ठंडा करूँगा तो मुझे अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। अगर मैं आयरन को स्फेरोडाइजिंग से ठंडा करता हूँ तो मुझे स्फेरोडाइड मिलेगा। अब मुझे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है स्फेरोडाइड, अब अगर मान लीजिए मुझे ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि बहुत ही हार्ड है ना, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल है, मुझे ऐसा कोई मटेरियल बनाना है जो कि बहुत हार्ड है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ऑस्टेनाइट है, मतलब मेरा जो गामा आयरन उसको मैं वाटर क्वेंच कर दूँगा ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं क्वेंच करने के। एयर क्वेंचिंग होता है, ऑयल क्वेंचिंग होता है, वाटर क्वेंचिंग होता है। तो मैंने वही चीज़ आपको बताया कि एक हॉट आयरन को अलग अलग तरीके से जब हम ठंडा करते हैं तो अलग अलग तरीके से ठंडा करने पे हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे स्फेरोडाइड मिलता है, कोर्स पर्ललाइट मिलता है, फाइन पर्ललाइट मिलता है,
वेरी फाइन पर्लराइट मिलता है, बेनाइट मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है। तो अगर हमको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि बहुत हार्ड है ना, सेम आयरन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कूलिंग ऑफ प्योर आयरन क्यों पढ़ रहे हैं। कूलिंग ऑफ प्योर आयरन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे एज एन इंजीनियर ये पता रहना चाहिए कि एक आयरन स्पेसिमेन से, एक सेम टाइप के आयरन से मैं दो अलग अलग चीज़ें कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं आपको एक आयरन दे दूँ, ठीक है, एक आयरन दे दूँ जो कि एक ही टाइप का आयरन है, इससे आप दो मटेरियल कैसे बना सकते हैं। तो एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि आपने कूलिंग ऑफ प्योर आयरन पढ़ रखा है, जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको ये पता रहेगा कि अगर मैं इसका हॉट वर्किंग कर देता हूँ, मतलब इसका टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखता हूँ, 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखता हूँ, मान लीजिए 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस रखा, तो मुझे पता है इस चीज़ को पढ़ने के बाद कि अगर इसका टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर अगर 1200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये गामा आयरन है, और गामा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो मुझे पता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस पे जो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, और वो आयरन होता है गामा आयरन जिसको बोलते हैं ऑस्टेनाइट। अब मुझे इससे अलग अलग तरीके के मटेरियल बनाने हैं, तो अगर मुझे सॉफ्ट मटेरियल बनाना है तो मैं स्फेरोडाइजिंग कर दूंगा, तो मुझे स्फेरोडाइड मिल जाएगा जो कि बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। अब मुझे मान लीजिए बहुत हार्ड मटेरियल चाहिए, तो मैं स्फेरोडाइजिंग की जगह मैं वाटर क्वेंचिंग कर दूंगा। तो अगर मैं उस हॉट आयरन के पीस को जिसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस है उसको मैं वाटर क्वेंचिंग से ठंडा कर देता हूँ, तो मुझे मार्टेनसाइट मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम हॉट आयरन को ठंडा करते हैं तो हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि हम कूलिंग ऑफ प्योर आयरन क्यों पढ़ रहे हैं। तो कूलिंग ऑफ प्योर आयरन इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तो एज एन इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना, वो कौन से टाइप का आयरन होता है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब हम उसको वापस से ठंडा करते हैं अलग अलग मेथड से, चाहे वो एयर क्वेंचिंग हो, वाटर क्वेंचिंग हो, ऑयल क्वेंचिंग हो, है ना, या स्फेरोडाइजिंग हो, एनलिंग हो, या नॉर्मलाइजिंग हो, तो हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलेंगे। बेनाइट मिलेगा, मार्टेनसाइट मिलेगा, स्फेरोडाइड मिलेगा, कोर्स पर्लराइट मिलेगा, वेरी फाइन पर्लराइट मिलेगा, तो अलग अलग हमको मटेरियल्स मिलेंगे। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ प्योर आयरन। तो ये था कूलिंग ऑफ प्योर आयरन का एक ओवरव्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में कूलिंग ऑफ प्योर आयरन डिस्कस करेंगे।